नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड LT 2024 में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला वाला ऑप्शन था उसमें 30 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाली, आपको पता है। 10 नंबर का उसमें रीजनिंग आना है और 10 नंबर में उत्तराखंड और GS आनी है। तो उत्तराखंड का जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि आपने सिलेबस में देखा होगा, तो आपने देखा होगा उसमें एनसीईआरटी भी दी है, मॉडर्न भी दी है और साथ साथ में यहाँ पर मेडिवियल भी दी है। तो इसका मतलब तीनों टाइप की यहाँ पर उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तीनों में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आपने देखना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड से हमारे 5 नंबर बनेंगे और उसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाएगी उत्तराखंड की, भौगोलिक स्थितियाँ भी आ जाएंगी और जो स्टेटिक है उत्तराखंड का वो भी आ जाएगा और जो करंट अफेयर वो भी आ जाएगा। तो लगभग 1 या 2 प्रश्न हर पोर्शन से आएंगे, तो आपने बहुत अंदर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं उसमें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उत्तराखंड की, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड निर्माण का आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? 1938 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी, जो कि एक उत्तराखंड के क्रांतिकारी थे, कवि भी थे। तो उन्होंने पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई थी 1938 में, और ये श्रीदेव सुमन थे। इसी प्रकार श्रीदेव सुमन द्वारा 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु कब हुई थी? यानी इन्होंने क्या किया था? पृथक यहाँ पर टिहरी जो वहाँ पर रियासत थी उसके विरुद्ध आंदोलन किया था और आंदोलन में उन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल की थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु हुई 25 जुलाई 1944 को। इसी प्रकार से पृथक राज्य की मांग कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। यह अधिवेशन श्रीनगर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर पृथक राज्य की मांग के लिए कांग्रेस द्वारा एक विशेष अधिवेशन श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उनकी जो बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित द्वारा। ये यूएनओ महासभा की विश्व की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। तो यानी कि जो पृथक राज्य आंदोलन की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा जो है श्रीनगर गढ़वाल में एक अधिवेशन किया गया था, उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजया लक्ष्मी पंडित द्वारा। और जो विजया लक्ष्मी पंडित हैं, ये यूएनओ महासभा की विश्व की पहली महिला अध्यक्ष का होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। इसी प्रकार से 1938 में श्रीदेव सुमन ने किसकी स्थापना की थी? देखो, पृथक राज्य के लिए उन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी, जो कि आगे चलकर इसका नाम हिमालय सेवा संघ रखा गया था। तो 1938 में श्रीदेव सुमन द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई थी? ये स्थापना की गई थी गणदेश सेवा संघ की, जिसका आगे चलकर नाम हिमालय सेवा संघ रखा गया। इसी प्रकार पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब की गई? 1950 में ये दिल्ली में की गई थी। इसी प्रकार 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना रामनगर में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये अध्यक्षता में हुई थी दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में। 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना रामनगर में हुई थी। इसी प्रकार से यूपी सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना 1969 में की गई थी। PC जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया था? PC जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन 1972 में किया गया था। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन व संसद का घेराव कब हुआ था? ये 1976 हुआ था। शांतिलाल त्रिवेदी आपने नाम सुना हुआ था, तो उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान था। इसी प्रकार से UKD का गठन, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो ये किया गया था 1979 में। तो ये राज्य की एकमात्र महत्वपूर्ण जो पार्टी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड जो है निर्माण के लिए ये पार्टी का गठन डॉक्टर देवीदत्त पंत ने UKD का गठन किया था और ये किया था 1979 में। इसी प्रकार से उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? ये गठन किया गया था 1979 में। फजल अली आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित करने का सुझाव जो है कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था ये सुझाव, और उस वक्त ये सुझाव को अस्वीकृत कर दिया गया था। उत्तरांचल परिषद का गठन
जिसमें दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, ये कब दिया गया था? 1972 में। यानी कि उत्तरांचल परिषद का गठन जिसमें दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, ये कब हुआ था? 1972 में। इसी प्रकार संसद में पत्र बम किसके द्वारा फेंका गया था? ये फेंका गया था 1987 में त्रिवेंद्र पंवार द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना। उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना जिसके मेन अध्यक्ष थे, ये हम कह सकते हैं, इसको निर्माण करने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो दिया था शोभन सिंह जीना द्वारा। इसी प्रकार सन 1994 जो है अपने आप में उत्तराखंड जो निर्माण के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो 1994 में क्या क्या घटनाएं हुई, इसमें हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले 1994 में कौशिक समिति का गठन किया गया था, जिसमें राज्य बनाने की सिफारिश की गई थी। तो 1994 में कौशिक समिति का गठन किया गया था, जिसमें राज्य बनाने की सिफारिश की गई थी। इसी प्रकार से 1 सितंबर 1994 में यहाँ पर खटीमा कांड हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बन सकता है कि खटीमा कांड कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1994 में हुआ था। फिर 2 सितंबर 1994 में ये हुआ था मसूरी कांड। तो इसी जो है आंदोलन के कारण जो 1 सितंबर को खटीमा कांड हुआ, 2 सितंबर 1994 में यहाँ पर मसूरी कांड होता है, जिसमें हंसा धनाई और बेलवती चौहान इसमें शहीद होते हैं। इसी प्रकार 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा कांड होता है, जिसे मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो 1994 अपने आप में एक महत्वपूर्ण साल है, जिसमें कौशिक समिति का गठन होता है, जिसमें राज्य बनाने की सिफारिश की जाती है। 1 सितंबर 1994 में खटीमा कांड होता है। 2 सितंबर 1994 में मसूरी कांड होता है, जिसमें हंसा धनाई और बेलवती चौहान शहीद होते हैं। इसी प्रकार 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा कांड होता है, जिसे हम मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री द्वारा सर्वप्रथम जो है राज्य निर्माण की जो घोषणा हुई थी, वो हुई थी सर्वप्रथम घोषणा 15 अगस्त 1996 में, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे SD देवगौड़ा। इसी प्रकार 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पास जो है यूपी पुनर्गठन विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पास हुआ। राज्यसभा में ये 10 अगस्त 2000 को पास हुआ था, और इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा जो है इसे स्वीकृति मिली थी 28 अगस्त 2000 को। अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो इसका मतलब ये है कि जो यूपी पुनर्गठन विधेयक, जिसमें राज्य निर्माण से संबंधित विधेयक था, लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पास हुआ, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पास हुआ, और राष्ट्रपति द्वारा जो अनुमोदन मिला इसको या स्वीकृति मिली 28 अगस्त 2000 को मिला, और अंततः राज्य हमारा 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तरांचल नाम से गठित किया गया। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और राष्ट्रपति थे KR नारायण। इसी प्रकार डोला पाल के आंदोलन, यहाँ का जो उत्तराखंड का फेमस आंदोलन है, ये जो है शिल्पकार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नेतृत्व किया था जयानंद भारती ने 1930 में। तो डोला पाल के आंदोलन अपने आप में शिल्पकार आंदोलन था, जिसका नेतृत्व जयानंद भारती द्वारा 1930 में किया गया था। इसी प्रकार गणदेव सेवा संघ, ये श्रीदेव सुमन द्वारा 1938 में जो है बनाया गया था, बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। संसद में पत्र बम 23 अप्रैल 1987 में त्रिवेंद्र पंवार द्वारा फेंका गया। उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988, जिसका निर्माण शोभन सिंह जीना द्वारा किया गया था। राज्य निर्माण की घोषणा 15 अगस्त 1996 को सर्वप्रथम की थी, और किस प्रधानमंत्री ने की थी? वो की थी SD देवगौड़ा ने। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए जो प्रयुक्त नाम है वो है केदारखंड। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो इसे सल्ट क्षेत्र को जो है कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना कब की गई थी? 1914 में की गई थी। जिस प्रकार कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र है, इसी प्रकार गढ़वाल का जो बारदोली है उसे गुजड़ू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न बनता है कि कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है देवी चंद को। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1804 में। मुजफ्फरनगर
या फिर रामपुर तिराहा कांड जिसे गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, वो कब हुआ था? वो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 में। तो 1994 का साल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। खटीमा गोलीकांड ये हुआ था 1 सितंबर 1994 में, और 2 सितंबर 1994 में मसूरी कांड हुआ था। अब यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, यानी 1 लाइनर होंगे सभी। देखिए, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में। गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी चांदपुर गढ़ी, जो है गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। प्राचीन किरातों को किस नाम से पहचाना जाता है? तो उनको राजी के रूप में पहचाना जाता है। इसी प्रकार से अब अमोघ भूति किस वंश का शासक था? तो ये था कुड़िंद वंश का। प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था कुमाऊं के कत्यूरी शासकों से। टिहरी को किसने बसाया था? तो ये बसाया था सुदर्शन शाह ने। परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कनकपाल को। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक बसंत देव था। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर कब लाई गई? 1924 में। चंद राजवंश के संस्थापक कौन हैं? वो हैं सोमचंद्र। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो ये वर्ष था 1398। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था सुदर्शन शाह ने। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था, और गढ़वाल पर जो अधिकार किया था 1803 पर गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार किया था। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है केदारनाथ में। स्कंद पुराण में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मानसखंड के नाम से, और स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड में प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो वो किया गया हिमवंत। तो हिमवंत नाम का जो है वर्णन मिलता है पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में। उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया है। इसी प्रकार भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो ये स्थान है देवप्रयाग। तो वहाँ पर उनका एक भव्य जो है मंदिर भी है, जिसे रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान लक्ष्मण ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो ये स्थान था तपोवन। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया है। तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में जो नाम दिया गया है वो दिया है भृंगतुंग। अगला प्रश्न है, सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कण्वाश्रम में। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर की थी? ये भी कण्वाश्रम में ही इन्होंने अपनी जो महाकाव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी यहाँ पर रचना की थी। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो कण्वाश्रम है ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये मिलता है स्कंद पुराण में। कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार कब और किसके द्वारा किया गया था? तो कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है यहाँ पर खसों के समय हुआ था। जब खस यहाँ पर जो है राज करते थे, तो खसों के समय में कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो वो थी कुड़िंद शासक। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद शासक थी। अगला प्रश्न है इसमें, कुड़िंद शासक के बाद उत्तराखंड में किसका शासन था? तो कुड़िंदों के बाद यहाँ पर किसका शासन था? शकों का था। और शकों के बाद किसका शासन था? कुषाणों का था। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो वो माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का जो है राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, यानी जिसका कि डिटेल में इतिहास हमें मिलता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी बसंत देव ने। कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना जो है बसंत देव ने की थी। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो ये हुई खरपर देव वंश की। तो बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर जिस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई उसका नाम है खरपर देव वंश। अगला प्रश्न है, खरपर देव वंश के बाद किस वंश ने उत्तराखंड पर शासन किया था? तो क्या था? निंबर वंश ने। किस राज ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया? तो
उस राज का नाम है इष्टगण ने। इष्टगण वो राज था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का जो है कार्य किया था। इसी प्रकार जो बैजनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो बैजनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भूदेव ने बनाया था। आदि गुरु शंकराचार्य किस राजवंश के समय उत्तराखंड में आए थे? तो आदि गुरु शंकराचार्य जो है कार्तिकेयपुर शासन के जो है शासनकाल में यहाँ पर उत्तराखंड में आए थे। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो जो कार्तिकेयपुर राजा थी इनकी राजभाषा संस्कृत थी। इसी प्रकार से चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? जो चंद राजा थे इनका राज चिन्ह गाय थी। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था महेंद्र चंद। इसी प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग कब किया था? तो ये लगभग 820 ईस्वी में यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है आज के महत्वपूर्ण उत्तराखंड के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पसंद आए होंगे, आपके लिए जो है लाभप्रद होंगे और आपके आगामी LT भर्ती परीक्षा में आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इनको जो है सुन भी सकते हैं, इसके अब अलग से आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप अगली वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।